दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पिछले श्लोक तक पढ़ा था, देखिए लिखा है वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरहि सह न मूर्खजन संपर्क सुरेंद्र भवनेश्वपि इत्यादि श्लोकों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो हम लोग विद्वत प्रशंसा की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो विद्वत प्रशंसा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला श्लोक आता है, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा विख्यातः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयोऽप्यर्थं विनापीश्वराः कुत्स्याः स्युगुपरीक्षका हि मणयो यैरर्घतः पातिताः। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो लाइन ही है श्लोक, आगे भी हम लोग श्लोक को देख लेते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा विख्यातः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है लग रहा है, तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयोऽप्यर्थं विनापीश्वराः कुत्स्यास्यु कुपरीक्षका हि मरयो यैरर्घतः पातिताः। ठीक है, तो अब यहाँ कहते हैं शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमाः विख्याताः कवयः यस्य प्रभोः विषये निर्धनाः। ठीक है, संतः वसन्ति। इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं भर्तृहरि जी कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, जो विविध शास्त्र हैं उन शास्त्रों के द्वारा परिनिष्ठित जो बुद्धि वाले हैं, जो शास्त्र हैं विविध उन शास्त्रों के द्वारा परिनिष्ठित बुद्धि वाले जो हैं, और सुंदर गिरह अर्थात सुशब्दों से सुंदर शब्दों से भूषित वाणी वाले, गिरह मतलब वाणी। ठीक है, सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा, और सदुपदेश से शिष्यों को संतुष्ट करने वाले। ठीक है, संतुष्ट करने वाले किसको? शिष्यों को, सदुपदेश से, सदुपदेश से। ठीक है, और विख्याता कवयो वसंति विषये, सुप्रसिद्ध कवि जिस राजा के राज्य में रह करके निर्धन होकर के रहते हैं, किसी राजा के राज्य में रह करके वह क्या होते हैं? निर्धन होकर के रह रहे हैं, ऐसे जो कौन हैं? जो विख्याता कवयो हो, जो ऐसे कवि हैं जो राज्य में रह के राजा के और निर्धन हैं। ठीक है, विख्याता कवयो वसंति कवये यस्य प्रभो निर्धनाः। ठीक है, तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य कवयोप्यर्थम विनापीश्वरा, और उस राजा की हीनता ही तो है वो भाई, जिसके राज्य में जो परिनिष्ठित बुद्धि वाले हैं, अच्छे कवि हैं, वो क्या हैं? परिनिष्ठित बुद्धि वाले हैं, सुशब्दों से अर्थात सुंदर वाणी वाले हैं, और सदुपदेश से शिष्यों को संतुष्ट करने वाले हैं, सुप्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, और राजा के राज्य में निर्धन होकर के रहते हैं, इससे उस राजा की क्या होती है? हीनता ही तो क्या होती है? सूचित तो होती है। और कवि तो धन के बिना ही पूजनीय हो जाते हैं। कवि जो हैं अर्थम विनापीश्वराः, वो धन के बिना ही पूजनीय होते हैं, क्योंकि कुत्स्यास्यु कुपरीक्षका ही मरयो यैरर्घतः पातिताः। ठीक है, क्योंकि जो कुत्सित, जो पारखी है, जो रत्नों का परीक्षण करने वाला है, ठीक है, पारखी है, जो कुपरीक्षक है, अर्थात जो कुत्सित पारखी है, रत्न की परीक्षा करता है, सोने चांदी इत्यादि रत्न मणियों की परीक्षा करता है, वो निंदा का ही पात्र होता है। क्यों? क्योंकि उसने जो रत्न था, उसके पास जो रत्न आया था, उसने उसका वास्तविक मूल्य नहीं लगाया, उसको उसके वास्तविक मूल्य से गिरा दिया, तो इसमें उस रत्न का तो कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार जब राजा के राज्य में रह करके ऐसे जो दिव्य पुरुष हैं, कवि भी हैं, और अच्छी वाणी वाले भी हैं, और उपस्कृत बुद्धि वाले भी हैं, परिनिष्ठित बुद्धि वाले हैं, और राजा के राज्य में गरीब होकर के रह रहे हैं, निर्धन होकर के रह रहे हैं, तो इसमें कवियों की कोई समस्या नहीं है, न तो परिनिष्ठित बुद्धि वालों की है। और जैसे जो रत्न परीक्षक होता है वही कुत्सित होता है, क्योंकि उसने वास्तविक मूल्यों से उन रत्नों को गिरा दिया, क्योंकि उसने परीक्षण ही नहीं कर पाया। वह परीक्षण ही नहीं कर पाया कि इसका वास्तविक मूल्य क्या है। तो इसलिए अपितु दोष तो वस्तुतः रत्न परीक्षक का ही होता है। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं
कि यहाँ राजा का ही दोष होता है अगर उसके राज्य में ऐसे पुरुष जो है वो निर्धन होकर के रहते हैं। वो निर्धन भी रहेंगे लेकिन तभी भी हर जगह वह पूजनीय होंगे, लेकिन इसमें निंदनीय होगा कौन? यहाँ राजा होगा, क्योंकि उसके राज्य में ऐसे जो परिनिष्ठित बुद्धि वाले हैं वो निर्धन होकर के रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है भर्तृहरि जी इस श्लोक के माध्यम से ऐसे भाव को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक में शार्दुल विक्रीडित नामक छंद है। ठीक है, और अब हम लोग अगले श्लोक में चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कहते हैं हर्तुर्याति न गोचरम किमपिशम पुष्णाति यत् सर्वदा ह्यर्थेभ्य प्रतिपाद्यमान मनिशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनम। ठीक है, यहाँ पे निधनम होगा, इसको ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा, यहाँ निधनम है। कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनम विद्याख्यमंतर्धनम। ठीक है, विद्याख्यमंतर्धनम येषां तान प्रतिमान मुज्झत नृपः। ये मानु नहीं है, मान है। ठीक है, ये भी गलत है। येषां तान प्रतिमान मुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। ठीक है, तो अब यहाँ इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी कहते हैं यत विद्या नामकम धनम हर्तुः गोचरम न याति, अर्थात जो शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्रवेत्ता हैं, ऐसे शास्त्रवेत्ता विद्वानों की प्रशंसा करते हुए राजर्षि कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? कि यह सुनिश्चित है, ठीक है, कि विद्या रूपी उदरस्थ धन, जो विद्या रूपी धन है, हर्तुर याति न गोचरम, अर्थात हरण नहीं कर सकता, न गोचरम, जो विद्या रूपी उदरस्थ धन है, अर्थात उदर में रहने वाला जो ऐसा धन विद्या रूपी, उसको कभी भी चोर लोग जो है दृष्टिगत नहीं कर पाते हैं, चोरों को वो दृष्टिगत नहीं होता। किमपिशम पुष्णात यत् सर्वदा न गोचरम, ठीक है, उनको कभी भी वह क्या दृष्टिगत नहीं होता है, और उसे चोर चुरा नहीं कर, जो है चोर उसको कभी चुरा नहीं सकता है। किसको? जो विद्या रूपी उदरस्थ धन है उसको चोर कभी चुरा नहीं सकते हैं। और सर्वदा किमपिशम पुष्णाति, ठीक है, सर्वदा वह अवर्णनीय कल्याण परंपरा की वृद्धि करती है। कौन? वह जो विद्या है वह हमेशा क्या पुष्पित पल्लवित ही होती है। ह्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमान मनिशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम, और अर्थिभ्यः अनिशम प्रतिपाद्यमानम अपि पराम वृद्धिं प्राप्नोति, ठीक है, और वह क्या करती है? वह हमेशा ही बढ़ती रहती है, चोरों को दृष्टि में वह कभी आती नहीं है, और वह अवर्णनीय कल्याण परंपरा की वृद्धि करती है। और विद्यार्थियों, जो याचक है, विद्यार्थी हो गए तो याचक हो गए, तो जो याचक हैं उनको सदा दिए जाने पर भी विद्याधन कभी भी घटता नहीं है। प्राप्नोति वृद्धिं पराम, वह घटता नहीं है। जो याचक हैं, जो विद्यार्थी रूपी याचक हैं, उनको देने पर वह धन कभी घटता नहीं है। जो विद्या रूपी धन है वह बढ़ता ही है। कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनम विद्याख्यमंतर्धनम, और वह कभी नष्ट नहीं होता है और बढ़ता ही है। इस प्रकार जो विद्या रूपी जो गुप्त धन है वह प्रत्यक्षतः तो दिखाई नहीं देता, जिसके पास है उसको दिखाई तो नहीं देगा, अगले व्यक्ति को दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन उन विद्वानों का प्रयत्न पूर्वक सदा सम्मान करना चाहिए जिनके पास विद्या है, ठीक है, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका निरादर कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए यहाँ जो राजा लोग हैं उनके विषय में कहते हैं कि हे राजाओं, इसीलिए तुम जो धन से गर्वित तो हो गए हो ना, तो जो विद्वान हैं उनके प्रति अपना अभिमान करना अवश्य छोड़ दो। येषाम तान प्रतिमान मुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते, जो विद्वान लोग हैं उनके प्रति अभिमान करना छोड़ दो। वस्तुतः उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, विद्वान लोगों की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए स्पष्ट शब्दों में राजर्षि जो हैं, भर्तृहरि जी हैं, वह कहते हैं कि अभिमान उनसे छोड़ दो जो विद्वान हैं। और राजा और विद्वान में श्रेष्ठता की दृष्टि में महान अंतर है, क्योंकि राजा की पूजा जो है ना वो केवल अपने ही देश में होती है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, कहा भी गया है स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ठीक है। तो इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी कहते हैं
कि यह जो धन से गर्वित राजा लोग हैं उनको विद्वानों का सम्मान करना चाहिए, उनका निरादर कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्र दृष्टि है कि विद्वान और राजा में श्रेष्ठता जो है विद्वानों की ही बताई गई है, क्योंकि राजा तो केवल अपने देश में ही पूजित होता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजित है। विद्वान की पूजा हर जगह होती है, सभी जगह होती है, ठीक है। तो इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी यही बताते हैं। तो इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है, ठीक है, जिसका लक्षण इस प्रकार है, सूर्या स्वैर्यमजस तथा सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम, ठीक है। अब अगले श्लोक में भर्तृहरि जी कहते हैं, अधिगत परमार्थान पंडितान मावमस्थास् तृणमिव लघु लक्ष्मीर्नैव तान् संदुरद्धि अभिनवमदलेखा श्यामगण्डस्थलानां भवति न विसतन्तुर्वारणं वारणानां, ठीक है। अधिगत परमार्थान पंडितान माववस्थान, ठीक है, स्त्रीणमिव लघु लक्ष्मीर्नैव तान् संदुरद्धि अभिनवमदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विसतन्तुर्वारणं वारणानां, ठीक है। विसतन्तुर ये त है, ठीक है, विषतंतुर वारणम वारणानाम, ठीक है। तो अब यहाँ कहते हैं कि भोहो मदोन्मत्ता राजानः अधिगत परमार्थान पंडितान मां अवमस्थाः लघु तृणम इव लक्ष्मी तान नैव संदुरद्धि। अर्थात फिर देखिए यहाँ पे जो है सतर्क कर रहे हैं, जो राजा लोग हैं उनको सतर्क कर रहे हैं कि हे राजन, वास्तविक जो तत्वज्ञानी हैं उनका अधिगत परमार्थान पंडितान माववस्थान, उनका जो है कभी भी अनादर न करो। क्यों? तृणमिव लक्ष्मी नैव तान संदुरद्धि, जो तुच्छ तिनके के समान जो चंचला यह लक्ष्मी है ना, उनको तान संदुरद्धि, उनको कभी भी बांध नहीं सकती है। किसको? विद्वानों को। तो आज विद्वान ऐसे बचे हैं कि नहीं बचे हैं, लेकिन भर्तृहरि के समय में ऐसे विद्वान होंगे तो वह उनकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आज भी ऐसे विद्वान हैं तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए, ठीक है, उनका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। तो वही कहते हैं भर्तृहरि जी कि अत्यंत जो तुच्छ है ऐसा जो तिनका, उस तिनके के समान जो ऐसी चंचला लक्ष्मी, स्त्रीणमेव लघु लक्ष्मी ही नैव तान संदुरद्धि, ऐसी जो लक्ष्मी तुच्छ है तिनके के समान, उन विद्वानों कभी भी बंधन में बांध नहीं सकती। कैसे नहीं बांध सकती? जैसे अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम, जैसे कैसे नहीं बांध सकती? जैसे जिस प्रकार अत्यंत सूक्ष्म जो कमल का नाल है, अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम, जो अत्यंत सूक्ष्म कमल का डंठल है उसके सूत से कोई मतवाले हाथी को नहीं बांध सकता, उसी प्रकार न भवति विसतन्तुर्वारणं वारणानाम, अर्थात जैसे कोई मदोन्मत्त हाथी को क्या करता है, जो कमल है उस सूक्ष्म कमल के डंठल के सूत से नहीं बांध सकता उस मदोन्मत्त हाथी को, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति उस तुच्छ जो तिनके के समान तृणमिव लक्ष्मी लघु नैव तान संदुरद्धि, ऐसी जो चंचला लक्ष्मी है उसके द्वारा विद्वानों को कोई बांध नहीं सकता है। अतः जो वास्तविक, देखिए यहाँ पे ये भी कह दे रहे हैं कि जो अधिगत परमार्थान पंडितान मां अवमस्थाः, जो तत्वज्ञानी वास्तविक तत्वज्ञानी विद्वान है उनका कभी अनादर मत करो। जो वास्तविक, समझिएगा बात को, जो वास्तविक तत्वज्ञानी हैं, जिनके पास वास्तव में ज्ञान है, उनका कभी भी अनादर न करो। ऐसा यह जो है संदेश देते हैं। राजा जो है उनको, जो राजा लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं? सतर्क कर रहे हैं कि आप लोग विद्वानों का अनादर करने का प्रयास मत करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा छंद है, तो यहाँ पर जो है मालिनी नामक छंद है, जिसका लक्षण है ननमय युतेयम मालिनी भोगी लोकैहि, ठीक है। तो इस प्रकार यह इसमें मालिनी नामक छंद है। इस प्रकार यह श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी यह सूचना प्रकट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगले श्लोक को। देखिए यहाँ कहते हैं, अम्भोजिनी वन निवास विलासमेव, ठीक है, हंसस्य हन्ति नितराम कुपितो विधाता, न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम
वैदग्ध कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। ठीक है, तो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी कहते हैं कुपितः विधाता हंसस्य अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव नितराम हंति। ठीक है, यदि विधाता, ठीक है, जो विधाता हैं वह यदि हंस पक्षी पर कुपित हो जाते, हंसस्य हंसस्य यदि विधाता मतलब विधाता जो हैं यदि वो हंस पर, हंस पक्षी पर क्या हो जाते, कुपित हो जाते, कुपित अगर हो जाते, ठीक है, तो वो क्या करते, तो वो केवल उसको भ्रमण में अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव, ठीक है, वन निवास है और विहार भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पुस्तक जो है उसमें अम्भोजिनी वन निवास लिखा हुआ है, यहाँ वन विहार लिखा हुआ है। ठीक है, वन निवास विलासमेव। तो यदि जो ब्रह्मा है, विधाता है, वो यदि हंस पक्षी पर कुपित हो जाते तो वो केवल क्या करते, उसके वन में भ्रमण करने के कारण होने वाले आनंद प्राप्त करने का जो सुख है उससे वंचित कर सकते थे। हंति नितराम कुपितो विधाता वन विहार, ठीक है, जो वन में विहार करता है उसका वह जो आनंद लेता है हंस पक्षी, केवल उसी से उसको वंचित कर सकते थे। कब, यदि विधाता कुपित हो जाते तब। लेकिन न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम, अर्थात ऐसे सुखों से तो उसको वंचित कर सकते थे जो वन में विलास करके विहार करके वह प्राप्त करके जो सुख प्राप्त करता था उससे उसको वंचित कर सकते थे जो विधाता हैं यदि कुपित हो गए हंस से तो। परंतु किंतु जो उसका प्रख्यात गुण है, न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम, ठीक है, लेकिन जो है उसका प्रसिद्ध गुण है, क्या है उसका प्रसिद्ध गुण, न तु असौ अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध कीर्तिम अपहर्तुम न समर्थः भवति। अर्थात जो उसका मुख्य गुण है दूध और जल को अलग अलग कर देने का, उसे कभी भी नहीं मिटा सकते। कौन, विधाता। यदि कुपित हो गए तो केवल उसके वन विहार से जो उसको सुख प्राप्त हो रहा है उससे तो वंचित कर सकते हैं, लेकिन उसका जो दूध और जल को अलग अलग करने का जो स्वाभाविक गुण है उसको वो कभी भी खत्म नहीं कर पाते। अतः बुद्धिमान मनुष्य जो होता है वो किसी के स्वाभाविक गुणों को, जो बुद्धिमान मनुष्य है उस बुद्धिमान मनुष्य को किसी के स्वाभाविक गुणों को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बुद्धिमान जो मनुष्य है वो किसी के स्वाभाविक गुण को बदल नहीं सकता है, क्योंकि जैसे हंस का नीर क्षीर विवेकत्व गुण जो है वो सुप्रसिद्ध गुण है, उसको विधाता भी नहीं समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वो किसी के स्वाभाविक गुणों को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा सकते और नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा करने में समर्थ ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर वसंत तिलका नामक छंद है। ठीक है, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः, ऐसा यह इसका लक्षण है। ठीक है, और अगले श्लोक में कहते हैं केयू राणी न भूषयंती पुरुषम। देखिए कहीं कहीं केयू राणी न भूषयंती पुरुषम है और कहीं कहीं है केयू रान विभूषयंती, दोनों ही पाठ सही हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं केयू राणी न भूषयंती पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालं कृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। ठीक है, तो इस श्लोक पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो कहते हैं केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, केयूराः न चंद्रोज्ज्वला न हारा न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजाः पुरुषम विभूषयन्ति। तो कहने का तात्पर्य देखिए यहाँ पे ये है कि जो मनुष्य की शोभा होती है ना, केयूराणि न भूषयन्ति, तो मनुष्य की जो शोभा होती है वो सुंदर वाणी से होती है और उसे न तो केयूर, ठीक है, केयूर मतलब होता है जो बहुमूल्य अलंकरण होते हैं, सोना चांदी हीरा मोती। ठीक है, और केयूराणि न भूषयंती, जो बहुत सारे जो जेवर हैं, जो बहुत सारे सोने चांदी हैं, उनसे उसकी जो है शोभा नहीं होती है, न भूषयंती। और पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला,
न चंद्र के समान उज्ज्वल हार, हारा न चंद्रोज्ज्वला, जैसे उज्ज्वल हार भी यदि पहन लेगा वह चंद्र के जैसे जो स्फटिक के सदृश है, वह भी शोभा को नहीं प्राप्त करा सकेगा। न स्नानम, स्नान से भी मनुष्य शोभा को नहीं प्राप्त करेगा। न विलेपनम, न दिव्य प्रकार के विलेपन से ही वह शोभा को प्राप्त होगा। न कुसुमम, न तमाम प्रकार के फूलों से सुसज्जित होकर के और केश पाश से ही अलंकृत हो जाएगा। नालम कृता मूर्धजा, तमाम प्रकार के पुष्पों से सुसज्जित हो जाए, और ऐसे जो पुष्प हैं न फूल से ही वह सुसज्जित हो पा रहा है और न सुसज्जित केश पास ही अलंकृत कर पाते हैं किसको, उस पुरुष को। और अपितु वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, न चंद्र के समान उज्ज्वल हार से वह सुशोभित होगा, न बहुमूल्य अलंकरण से होगा, न स्नान से होगा, न चंदन से होगा, न पुष्प से होगा, तो होगा किससे, तो कहते हैं वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, अर्थात वह सुंदर वाणी से ही अलंकृत होगा। सुंदर वाणी ही अलंकृत कर सकती है उस पुरुष को। वह वाणी कैसी होनी चाहिए, या संस्कृताधार्यते, सरल और संस्कृत होनी चाहिए, अर्थात सुंदर होनी चाहिए। क्योंकि संसार के सभी अलंकरण जो है ना, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग भूषणम क्षीयन्ते, अर्थात समाप्त हो जाते हैं संसार के जितने भी अलंकरण हैं। भूषणानि क्षीयन्ते खलु, कभी वो समाप्त हो जाएंगे समय आने पर। जो संसारिक अलंकरण हैं वो तो समाप्त हो जाएंगे, परंतु जो मिष्ट अर्थात मीठी और जो संस्कृत वाणी है वो सर्वदा चिरस्थायी भूषण है। वाग भूषणम भूषणम, वो क्या है, वो मनुष्य की जो मीठी वाणी है, सरल वाणी है, वह मनुष्य का परम भूषण है, वही ही परम आभूषण है मनुष्य का। इसलिए हमेशा ही सुसंस्कृत और सुंदर वाणी बोलनी चाहिए। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषणम, ठीक है। तो यहाँ पर भर्तृहरि जी श्लोक के माध्यम से यह बताते हैं कि जो वाणी है वह कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम लोग श्लोक को पुनः पढ़ लेते हैं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालं कृता मूर्धजा, वाण्ये का समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, ठीक है। तो अभी हम लोग पुस्तक के हिसाब से अगर चलेंगे तो हम लोग 20 श्लोक तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो 20 श्लोक तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग 21 जो श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूप अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, इस श्लोक के ऊपर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।